अगर कोई बकरी का बच्चा तुम्हारे सजदे के दरमियान में गुजरना चाहे तो गुजर सकता। अगर आप लोगों से सवाल आ जाए कि सजदे के दरमियान किस चीज़ के बच्चा गुजरने के इजाज़त दिया है तो क्या लिखेंगे? बकरी का बच्चा। ऐसे सवाल आएगा, वो सवाल तुम समझ जाओगे वैसा। ठीक है, आगे चलो। सजदे में बंदा अपने रब की इंतहाई करीब होता है, लिहाजा सजदे में खूब दुआ करनी चाहिए। अगर एक सवाल आ जाए कि सबसे करीब बंदा किस जगह पर होता है? अल्लाह के सबसे करीब सजदे में होता है। जी चलो। ये सजदे की दुआ है ना। ये सजदे की दुआ क्या है मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, अभी देखो जिस तरीके से रुकू में कई दुआएं हैं ना, रुकू की दुआ है। रुकू की दुआ क्या है बेटा? लास्ट रुकू की दुआ। आप रुकू की दुआ, अपन रुकू में जाते ना जी, रुकू करते ना नमाज में। रुकू की दुआ क्या है बेटा? सुभान रब्बियल अज़ीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। सजदे की दुआ क्या है? सजदे की दुआ सुभान, माशाल्लाह, देखो बता दिया। तो उसी तरीके से जैसे रुकू में कई दुआएं हैं ना, उसी तरीके से सजदे में कई दुआएं। देखो बेटा, इसको याद करना। आप लोग ऊंची ऊंची 8 क्लास 9 क्लास पढ़ रहे हैं, और अभी देखिए मदरसे के बच्चे 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का होता है ना, नमाज का तरीका तकरीबन बता देगा तुम्हारे को। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? स्कूलों और कॉलेजों में तो पूरी ज़िंदगी गुजार देते, मगर कम से कम नमाज का तरीका नहीं मालूम होता। सही बात है कि नहीं? अक्सर अभी देखो आप, जैसे वज़ू से पहले क्या पढ़ना, वज़ू कितने मरतबा करना चाहिए, वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है, जब हम मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, खड़े होते हैं तो दुआए सना है। दुआए सना बोल तो क्या है बोलते? ठीक है ना? दुआए सना क्या है? एक बार पढ़ो जोर से। देखो ये क्या है, ये तकरीबन अपने सोहबत में है। ठीक है ना? अपनी सोहबत में। इसलिए आप लोग भी मस्जिद की तरफ आओ, सीखो। अरे हम 20 पर 4 घंटे रहते हैं यहाँ पर, मौलवी साहब ये क्या है, मौलवी साहब वो क्या है, पूछो। अगर आप तुम्हारे सार स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, क्या उनसे नहीं पूछते? पूछते नहीं पूछते? अगर नहीं पूछते हैं तो तुम लोग अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं पूछते हैं तो अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हैं। क्या है कि जाके आगे बैग उठा करके क्या फ़ायदा? पूछो, एक एक लाइन को पूछना है। अगर कोई सर तुम बैठो, नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आया सर बताओ, पूछना है। अगर मैं भी बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो पूछो। तुम्हारे पूछने का राइट्स है जी, मैं बोल रहा हूँ ना, बराबर पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं। ठीक है? तो रुकू में की दुआ तो मालूम हो गया। सजदे की दुआ क्या है? सुभान रब्बियल आला। कितने बार कहेंगे? 3 बार। इसी तरीके से दूसरी दुआ क्या है? सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये भी पढ़ सकते हैं। इसको रुकू में भी पढ़ सकते हैं, सजदे में भी पढ़ सकते हैं। और सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। ठीक है? रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इसको रुकू में भी पढ़ सकते हैं और सजदे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से ये सब दुआएं आ सकती हैं। ये दुआ कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, कन्फ्यूजन के साथ आता, आप लोग बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है जी? इसी तरीके से सुभानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, ये भी, यानी इसको रुकू में भी पढ़ सकते हैं और सजदे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है? अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़म्बी कुल्लु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु, इसको भी पढ़ सकते हैं। कितनी सारी दुआएं। ठीक है? तो ये भी। उसके बाद क्या है? अल्लाहुम्मा लका
सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्का समअहु व बसरहु तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जी, बात समझ में आगे नहीं आगे? जी, तो इस तरीके से ये सब जो दुआएं हैं रुकू में भी और सजदे में दोनों जगह पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में सजदे को जाते वक्त नफिलें नहीं करते थे। जी, आप जैसे अब सजदे जाते हैं ना उस वक्त ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में अपने दोनों पाँव एड़ियाँ एड़ियाँ मिला देते थे और उनका रुख किबले की तरफ। हाँ, जैसे दोनों एड़ियाँ मिलाते थे ऐसा और पैर ऐसा होते थे। ठीक है जी, अपने दोनों एड़ियों को क्या करते थे? मिला देते थे। जी और क्या है उसका उंगलियों का रुख किबले की तरफ करते। ठीक है, चलो। सजदे में आप अपने दोनों कदम खड़ा रखते थे। दोनों कदमों को ऐसा खड़ा रखते थे। एक मरतबा कोई बता सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ जल्दी बता दो। इधर ये देखो जी, इनको देखो सजदे में। हाँ, दोनों कदम देखो खड़ा है, उंगलियां देखो किबला की तरफ मुड़ करके हैं और इस तरीके से ये गैप देखो, हर जगह गैप देख लिए। जिनको देखना देख लो। ठीक है, उठ जाओ। ऐसा रखते थे। नमाज बोल तो क्या है, ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये आसमान से अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नाजिल फरमाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आया ना बेटे? जी, चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से सर उठाते थे। जैसे अल्लाह अकबर करते हुए सर को सजदे से उठाते थे। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से सर उठाते और अपना बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठते थे। जब सजदे से सर उठाते तो अपना बायां पैर ऐसा बायां पैर पर बैठते। समझ में आया ना? बायां पैर पर बैठते और एक पैर खड़ा रखते थे ऐसा। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते वक्त रफ़ियतें नहीं करते थे। जी चलो चलो आगे पढ़ते चलो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि दोनों पाँव खड़ा करके बायां पाँव बिछा दिया जाते। हाँ, यानी राइट पैर क्या करते थे? खड़ा रखते थे और इसी तरीके से बायां पैर पर बिछा देते, उस पर बैठते थे। ठीक है ना? एक बार बता दो तुम इधर आओ, कैसे बैठते थे? सजदा से जब उठ के बैठते थे, आओ बोलता मैं, बैठो बैठो खाली बैठो। हाँ देख लो उधर, वैसा बैठते थे। एक पर बैठ जाते थे और एक पैर को खड़ा रखते थे। ठीक है जी, चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठ सजदे से उठकर जलसा में थोड़ी देर बैठते। हाँ जी, सजदा से उठकर, एक सजदा से उठकर जो बैठते थे उसको क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलसा। अगर कहा जाए आप लोगों से सवाल, जलसा किसको कहते हैं? दो सजदों के बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे की दुआ क्या है? और एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, है ना? वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक तो दुआ ये भी है। समझ में आ गया ना? जी, तो जलसा समझ में आ गया नहीं? जलसा से मुराद कौन सा? यही नमाज में जो दो सजदों के दरमियान में बैठते हैं और दुआ पढ़ते हैं उसको जलसा कहते हैं। जलसा ऐसा नहीं है कि चलो मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं उसको जलसा कहेंगे, उसको भी जलसा कहते हैं। ठीक है ना? तो ये जलसा दोनों सजदों के बीच में जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ठीक है, आगे चलो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करते।
जी। फिर क्या करते थे? फिर अल्लाह अकबर करते हुए दूसरा सजदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते वक्त रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताक पहली या दूसरी रकात में सजदा से सर उठाते तो बैठ जाते थे। दूसरे सजदे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते तो बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाते, हत्ता कि हैं? हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। हाँ जी, चलो पढ़ो। एक रकात मुकम्मल हो गई। अब अगर आप एक वित्र पढ़ रहे हैं तो फिर तशहुद, दरूद और दुआएं जिनका जिक्र आगे आ रहा है फिर पढ़कर सलाम फेर लें। जी। तो इस तरीके से पूरी नमाज का एक रकत के बाद ऐसी ही अंदाज में पूरी नमाज है, ठीक है ना। एक रकत अगर नमाज आपको आ गई तो फिर समझो कि उसी तरीके से वही सिलसिला पूरी नमाज के अंदर है। जी। तो इसमें क्या कहा गया है कि फिर तशहुद, दरूद और दुआएं जिनका ज़िक्र अभी जो है आने वाला है इंशाअल्लाह, उसमें इसकी पूरी तफसीलात आपको बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर दोनों हाथ रखकर इत्तेमाद करते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाते। हाँ, यानी दूसरे जो है रकत के लिए आप ऐसा हाथ रख करके और सीधे खड़े हो जाते थे। सीधे खड़े हो जाना, आराम से बैठना भी है तो बिल्कुल सुकून से बैठना है, खड़े भी होना है तो ऐसे खड़े होना है कि पूरे खड़े होने के बाद हड्डियाँ अपनी जगह सेट हो जाए। ऐसा अभी खड़े हुए नहीं फिर रुकू में चले गए, अभी रुकू से उठे नहीं फिर सजदे में चले गए। हर जगह पर स्टॉप करना है, हर जगह पर तवक्कुफ़ करना है, रुकना है और आराम आराम से नमाज़ पढ़ना है, ठीक है जी। नहीं, जब हम उठते हैं तो इस तरीके से हाथ उसको डाल करके और ऐसा हाथ डाल के उसको, जी, ऐसे हाथ ज़मीन पर रख करके इस तरह से उठना चाहिए, ठीक है। कैसा? हाँ, उठ सकते हैं, उसमें क्या है जी, वैसा भी उठ सकते हैं। चलो आगे चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी रकात के लिए खड़ा होते तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किरात शुरू करते, वक्त सख्ता ना करते थे। अब देखो, जब दूसरी रकात के लिए उठते हैं ना तो उठ करके काफ़ी देर तक वहाँ पर रुक करके उसके बाद फिर जो है हम नहीं, उठने के बाद क्या है, जैसे ही उठ जाते और कुछ ही सेकंड के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू कर देते, ठीक है। चलो, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का जिक्र गुजर चुका है। और जब भी आपको सूरह फातिहा पढ़ना है तो सूरह फातिहा से पहले क्या पढ़ लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरह फातिहा को ख़त्म करने के बाद फिर दूसरी सूरत पढ़ना है तो फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ऐसा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना भी जायज़ है, बल्कि बेहतर है। अच्छा, बात समझ आ रही है ना? कितनी पॉइंट की बात आ रही है, देखो। अक्सर लोग इसको नहीं करते हैं जी, क्योंकि कुरान में है फ़ैज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर कोई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ ले और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो भी जायज़ है, चलेगा जी। ऊला में जो तफासिल गुजर चुकी है हदीस, फिर सारी नमाज उसी तरह कर के रुकू से दूसरी रकात भी इसी तरह पढ़नी चाहिए।
ठीक है। उसकी तफसीलात जैसे पहली रकत की गुजर चुकी है ना, तो दूसरी रकत में भी सेम उसी तरीके से रुकू में, सजदा में और जलसे में जो भी दुआएं पढ़ने का है सेम एक रुकू, अगर एक रकत आपने पढ़ ली है तो बिल्कुल उसके बाद फिर सेम टू सेम पूरी नमाज वो इसी तरीके से होती। फिर अब 2 रकात पढ़ने के बाद कायदा में किस तरीके से बैठना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। फिर तशहुद में कैसे बैठना चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। इमरान चलो तुम पढ़ो। दूसरी रकात में दूसरे सजदे के बाद तशहुद के लिए बैठ जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ दाएं घुटने पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ की उंगलियों से 53 का अदद हल्का बनाते और शहादत की उंगली से इशारा करते थे और इशारा करते हुए दुआ भी करते थे। ये भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ अपनी दोनों कानों पर रखते और अंगूठों के दरमियानी उंगली से हिलाते, हल्का बनाते और शहादत की उंगली से इशारा करते थे। लिहाजा दोनों का अमल जायज़ है। जी जी। अभी इस तरीके से देखो, यानी घुटने पर, इधर देखो मेरे तरफ, घुटना है ना, ये घुटना पर सीधा हाथ सीधे घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर ऐसा रख करके रान भी रख सकते हैं, यानी बीच रान में रख सकते हैं, या तो घुटना के पास रख सकते हैं, और इस तरीके से हल्का बना करके आप दुआ पढ़ते थे। ठीक है ना, ऐसे हल्का बना के क्या करते थे, दुआ पढ़ते थे। चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाएं कोहनी को दाएं रान पर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों जिवाएं अपनी रानों पर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद के लिए बैठते तो शहादत की उंगली से इशारा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली उठा देते, उसके साथ तशहुद में दुआ करते थे। जी, अभी देखो तशहुद में बैठ करके इशारा करते थे ना, तो यहाँ पर दुआ भी पढ़ते थे आप। जी, जी थोड़ा सा, हाँ हाँ झुका देते थे, ऐसे जो है ना, एकदम ऐसा रखने के बजाय, ऐसा रखने बजाय ऐसा, यानी नीचे नीचे ही थोड़ा झुका करके रखते थे, ऐसा इशारा करते थे। शहादत की उंगली इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत वाली उंगली को हरकत देते, हिलाते रहते थे। हरकत देते रहते, उंगली को ऐसा इशारा करते रहते हम। बाद लोगों ने गलतफहमी की वजह से ये एतराज़ किया है कि युहम्मिकुहा का लफ्ज़ शाज़ है, क्योंकि उसे जायदा बिन खुदामा के अलावा किसी ने बयान नहीं किया। इसका जवाब ये है कि जायदा बिन खुदामा साहिब सुन्ना है, लिहाजा उनकी ज़ियारत मकबूल है, और दूसरे रावियों का ये लफ्ज़ जिक्र ना करना शुज़ूज़ की दलील नहीं, क्योंकि अदम जिक्र नफी की जिक्र की दलील नहीं होता। याद रहे कि वला युहम्मिकुहा वली रिवायत है। देखो ये इशारा करने का, जो हाथ से इशारा करते हैं उंगली से, तो बाद लोगों ने कहा कि नहीं करना, लेकिन बहरहाल इसको करने का हुक्म है और करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से असलाफ से ये साबित है, और इशारा करने पर हदीस साबित ये है कि शैतान को तलवार से जैसे मारा जाता है ना, उतना मार लगता है। बिस्मिल्लाह। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी तशहुद की उंगली को किबला रुख करते और उसी की तरफ देखते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातों के बाद वाले, यानी पहले तशहुद। अभी देखो यहाँ पर क्या बात है, एक बात पॉइंट की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते ना, तो ऐसे उंगली को इशारा करते थे, और ये क्या करते थे, मेरे तरफ देखो, ये इशारा करते हुए उंगली की तरफ निगाह रहती थी। क्या है, निगाह किसके तरफ, ये उंगली की तरफ निगाह रहते थे। अगर आपसे सवाल किया जाए कि तशहुद में इशारा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह किस पर रहती थी, क्या लिखना है, शहादत की उंगली पर। ठीक है, तशहुद की उंगली लिखे तो भी ठीक रहेगा, शहादत की उंगली लिखे फिर भी ठीक रहेगा। चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि
रकातों के बाद वाले यानी पहले तशहुद और 4 रकातों के बाद वाले आखिरी तशहुद दोनों तशहुद में वन बाय वन। इशारा करते थे। जी, यानी 2 रकात के तशहुद में भी आप उंगली इशारा करते थे और 4 रकात के तशहुद में भी इशारा करते थे, ठीक है ना। दोनों में 2 रकात पढ़ करके भी तहियात पढ़ते हैं ना, और 4 रकात पढ़ने के बाद भी जो बैठते हैं तो वहाँ पर भी अतहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दोनों में भी करते थे, ठीक है। चलो आगे। ला इलाहा पर उंगली उठाना और इल्लल्लाह पर रख देना किसी हदीस से साबित नहीं है, बल्कि हदीस के उमूम से यही साबित होता है कि शुरू से आखिर तक हल्का बना कर शहादत वाली उंगली उठाई जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो तशहुद में 2 उंगलियों से इशारा कर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहद अहद, सिर्फ एक उंगली से इशारा करो। हाँ, अभी देखो यहाँ पर एक बात पॉइंट की हैं। बहुत सारे लोग, इधर देखो मेरे तरफ, लोग क्या करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अत्तहियात पढ़ते हैं ना। अत्तहियात में क्या है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गलत है। आप जैसे ही तहियात पढ़ने लगेंगे ना, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, पूरे दुआएं पढ़ने तक आप ऐसा उंगली के इशारा थोड़ा थोड़ा करते रहो, उसको देखो। लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा करना ये बिदअत हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं बताया है, ठीक है। तो अत्तहियात किसको किसको याद है, सबको याद है? तहियात सबको नहीं याद है, दिख रहा। पढ़ो एक बार। कम से कम 10-15 लोगों को याद नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं ना आप लोग, सबको याद नहीं है। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तरीक़ा है, सिखाया है, तो याद करना है, ठीक है ना बेटा। अगर अभी नहीं याद करें तो क्या बूढ़ा हो जाने के बाद याद करेंगे? तुम्हारे को याद है अत्तहियात? तुम्हारे को याद है तहियात? याद है? सुना सकते हैं? सुना सकते तुम्हारे को हजरत? ज़रा ज़रा याद है, ज़रा याद है? तुम्हारे को याद है? आता है। तहियात याद है? नहीं याद है? नहीं 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 याद है? याद करना है बेटे। नहीं याद करे तो कैसे? याद करना है, ठीक है। कंपलसरी याद करो। तुम लोग याद करोगे तो तुम्हारी नमाज सही होगी। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे भी सवाब मिलेगा, समझ रहे ना। तो इस तरीके से याद कर लेना है। तो एक बार फिर से पढ़ते रहा हूँ। तहियात किसको कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको क्या कहते हैं? अत्तहियात कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के नबी दरूद तो मालूम हो गया, सलाम किसको कहते हैं? तो सलाम इसको ही कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं। तो अभी जो लोग मस्जिदों में सलाम पढ़ते हैं ना, कौन सा सलाम? या नबी, किसी किसी मालूम है? किसको किसको मालूम? हाँ पढ़ो एक बार, फिर हाथ उठाए ना मियाँ। देखो फजर के बाद, जुमा के दिन, और कोई मोमेंट आ गया ऐसा, क्या बोलते हैं? या नबी सलाम अलैका, और क्या क्या की पढ़ते हैं, हमें भी याद नहीं है वो। तो वो सलाम बिदअत है। क्या है?
बिदअत है। सलाम आप तो यहाँ पढ़ें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे बढ़कर सलाम और क्या हो सकता है? ये नबी ने सिखाया है। बात समझ आ रही नहीं आप लोगों को? तो गोया कि हमें सही वे पे चलना है। रॉन्ग वे पे गए तो क्या होता? क्या होता? सही वे नहीं, सही वे पे जाने से हम मंजिल पे पहुंच सकते हैं। गलत रॉन्ग वे पे गए तो एक्सीडेंट होके मर भी सकते हैं। रॉन्ग वे पे गए तो क्या होता? एक्सीडेंट हो जाते ना जी। जैसे कि मैंने कल मिसाल दिया था, हीरो शोरूम है और होंडा शोरूम है, तो जिस गाड़ी को आप निकाले हैं जिस शोरूम से, उसी पे लेके जाएंगे ना। वरना आप अगर हीरो से निकाले हैं और होंडा में लेके चले गए तो क्या बोलेंगे? सर आप गलत जगह पे आ गए, यहाँ पर ये हीरो का है, आप होंडा में जाओ। तो आप अमल अगर सही करके जाएंगे तो अल्लाह के पास वेलकम हो गया। वरना कहेगा यार तुम कहाँ से कचरा उठा के ला लिए हो, मैंने तो कुछ और नबी को बताया था, तुमको कुछ और उठा के लेके आया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसलिए सही वे पे चलो, मंजिल पर पहुँचोगे। ठीक है, आगे चलो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ने का हुक्म देते थे। हाँ, दरूद ये तो सलाम हो गया ना जी। इधर देखो, दरूद मालूम है आप लोगों को? किसको किसको मालूम है? दरूद शरीफ, दरूद शरीफ नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते ना? चलो तुम ही लोग हाथ उठाते, मैं पीछे वालों से पूछना हूँ, दरूद शरीफ याद है बेटे? पढ़ के सुना सकते हैं? चलो एक बार दरूद शरीफ पढ़ो सभी। पता है, मुंह के इस इशारे से मैं पकड़ लेता हूँ कौन कौन गलत पढ़े। मैं बोल सकता हूँ कौन कौन गलत पढ़े, कौन कौन खाली मुंह लिपि, उससे पकड़ सकता हूँ मैं। बाद लोग खाली ऐसा करे और बाद लोग पढ़े। ठीक है, डंडी नहीं मारना। डंडी मार सकते हैं? कांटा मार सकते? नहीं मारना चाहिए उस वक्त दीन में, तो अभी नहीं मारना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, और कहीं पर फरमाया है कि इस तरीके से मुसल्लियों के ऊपर तबाही है, बर्बादी है। और कहीं पर वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन कहा है, जो डंडी मारते हैं। तो डंडी नहीं मारना है। दरूद शरीफ याद कर लो, अत्तहियात याद कर लो। तो जब हम बैठते हैं किस पर? तशहुद में उंगली का हल्का बना के इशारा करते हैं, तो वहाँ पर अत्तहियात पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पूरा, अल्लाहुम्मा बारिक अला पूरा। एक बार फिर से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखो, जिसको याद है वेरी गुड, और जिसको नहीं याद है वो याद कर लेना। जिसको याद है वेरी गुड, और जिसको याद नहीं है उसको वेरी बैड नहीं कहता मैं, याद कर लेना। समझ में आया ना? तो वो भी वेलकम है, बट याद कर लेना। दरूद शरीफ तो याद होना चाहिए बेटा। जुमा के दिन बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हर नमाज में तो पढ़ते ही हैं, जुमा के दिन ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, तो दरूद शरीफ इस तरीके से किताब में सब भी हैं। आप लोग इसको रोमन इंग्लिश में है, उसको याद कर लो। जिसको उर्दू नहीं आता है उसके लिए भी बहुत गोल्डन चांस है ये। जिसको उर्दू आती है वो तो ठीक है, जिसको नहीं भी आती है उसके लिए भी गोल्डन चांस है। चलो आगे। 2 रकातें मुकम्मल हो गई। अब अगर 2 रकातों वाली नमाज मसलन सलातुल फज्र है तो दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दें, और अगर 3 या 4 रकातों वाली नमाज है तो तकबीर कहकर खड़े हो जाएं। जी, अभी देखो, अब 2 रकात नमाज आपकी हो गई, अत्तहियात पढ़ लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लिए, 2 रकात नमाज।
अगर 4 रकत वाली है तो ये सब पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर करते हुए 3rd रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर 3rd रकात पूरी करेंगे, फिर 4th रकात पूरी करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो लास्ट जो बैठते हैं उस बैठक का नाम क्या है जी? क्या बोलते हैं उसको? तशहुद। अब तशहुद में बैठकर फिर पढ़ना है, अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद और दुआएं हैं। चलो फिर जब आप आगे चलो, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातें पढ़कर उठते थे तो उठते वक्त तकबीर अल्लाहु अकबर कहते। तीसरी रकात भी दूसरी रकात की तरह पढ़नी चाहिए। ये कि तीसरी और चौथी आखिरी दोनों रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। उसके साथ कोई सूरत मिलानी या नहीं मिलानी दोनों तरह जायज़ है। देखो जी, एक बात इधर देख लो जल्दी से। तीसरी, पहली और दूसरी रकत में क्या करते, अलहम का सूरा के साथ साथ कोई सूरत पढ़ते तो 2 रकात कंप्लीट हो गया। बट तीसरी और चौथी रकात के लिए जब हम उठते हैं ना, अब हाथ बांधते हैं तो क्या है, वहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। सूरह फातिहा के साथ साथ कोई दूसरी सूरत भी मिला लेते हैं तो ठीक है, वरना तो बग़ैर सूरह फातिहा पढ़े हुए भी आप रुकू कर सकते हैं। ठीक है, कभी मिला लेना चाहिए, कभी पढ़ लेना चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिला सकते हैं, नहीं तो ओनली सूरह फातिहा आप काम चला सकते हैं, दोनों साबित हैं। ठीक है जी। अगर 3 रकातों वाली नमाज मसलन सलातुल मगरिब है तो तीसरी रकात मुकम्मल करने के बाद दूसरी रकात की तरह तशहुद और दुरूद पढ़ लिया जाए और दुआ जिसका जिक्र आगे आ रहा है पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दिया जाए। जी, अभी देखो, अत्तहियात, उसके बाद दुरूद शरीफ, उसके बाद और एक दुआ है जो बहुत ही हाईलाइट दुआ है, ज़बरदस्त दुआ है, इसको याद करना चाहिए। ये आप 2 रकात की नमाज वाली, जैसे फजर की नमाज है तो ये पूरी दुआ पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ के सलाम फेर सकते हैं। ज़ोहर की नमाज है, 4 रकात पूरी करने के बाद अत्तहियात, दुरूद शरीफ और ये दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर सकते हैं। अगर असर की नमाज है तो अत्तहियात और दुरूद शरीफ और ये दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर सकते हैं। अगर मगरिब की नमाज हैं, 3 रकात कंप्लीट होने के बाद जो तशहुद में बैठते हैं ना, तो वहाँ पर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और ये दुआ पढ़ने के बाद आप सलाम फेर सकते हैं। और अगर इशा की नमाज हैं तो 4 रकात कंप्लीट करने के बाद आखिर तशहुद में बैठते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे उंगली के हल्का बना करके अत्तहियात पूरा पढ़ना, फिर दुरूद शरीफ पूरा पढ़ना, फिर ये दुआ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महयाया वल ममात व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। एक तो ऐसा है, और दूसरी रिवायत से है, वो भी सही रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महयाया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मातम वल मग़रम। ठीक है ना? तो ये दुआ पढ़ने के बाद इसके बीच में जो है तो यहाँ पर देखो दूसरी दुआ भी दिया है क्या, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासिम वल मग़रम। तो सब याद करने की ज़रूरत नहीं, जो कई रिवायतों में है ना, तो ये भी पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद फिर क्या है, देखो यहाँ पर और एक जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, इस तरीके से। लेकिन सेकंड दुआ जो है ना वो इजी है, आसानी के साथ ज़ुबान में आ सकती है, वो आप लोग याद कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदका वरहमनी इन्नका अंतल। जी, ये पूरे, एक तो अत्तहियात, तशहुद में बैठ के उंगली इशारा कर रहे हैं, इधर देखो, अत्तहियात मेरी तरफ देखो, यहाँ पर कैसा है, अत्तहियातु लिल्लाहि पूरा। ठीक है, उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा बारिक अला पूरा। उसके बाद फिर क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, इस तरीके अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल पूरा। उंगली ऐसा देखो मेरे तरफ, ये उंगली हिल रही, आँख वहाँ पर रहना। उसके बाद फिर चौथी चीज़ क्या, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम। उसके बाद क्या करना है, अब ये उंगली
डाउन कर देना है, ठीक है। फिर क्या करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, गैप की ज़रूरत नहीं। ऐसा आखिर फिर यहाँ देखे, ऐसा नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कांधे की तरफ देखना, कैसे, ऐसे मुंडे की तरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसा बहुत टाइट होके अस्सलामु अलैकुम, तुम खींच करके नहीं, इजी है ना, क्या है, फोर इजी रहना चाहिए, फोर है ना, बिल्कुल इजी रहना चाहिए। तो बिल्कुल आसानी के साथ ये 4 दुआएं पढ़ने के बाद सलाम फेरना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, खाली सर हिला रहे हैं, सर झुकाना भी पड़ता फिर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो खास दुआएं हैं, इन दुआओं को आप लोग किसी भी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करते थे जी, सलाम फेर दिए, सलाम फेरने के बाद सलाम फेरने के बाद क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जब कहते, उसके बाद की जो दुआएं हैं वो भी काबिल गौर हैं। चलो इसको भी पढ़ो। है, हाँ, पेज नंबर 56। जी दाएं और बाएं तरफ सलाम फेर देते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, अभी देखो इसमें क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा के बाद एक दुआ और पढ़ते थे। ये भी बुखारी की रिवायत है जो जिक्र किया गया है। कौन सी दुआ, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, हाथ पे मुँह में हाथ रखो। उसके बाद देखो सलाम फेर देते थे। आगे चलो जल्दी से। अबू ईशा के अल-मदनी में क्या, अगर इमाम नमाज पढ़ रहा है तो जब वो सलाम फेर दे तो सलाम फेरना चाहिए। इस्बा बिन मालिक हज़रत फरमाते हैं, सलैना मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लमना हीना सल्लमना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो हमने भी सलाम फेरा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पसंद करते थे कि जब इमाम सलाम फेर ले तो मुक्तदी सलाम फेर ले। देखो इधर देखो, आमतौर पर क्या है मालूम है, अब सलाम इमाम फेरता ना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उससे पहले नहीं। अब जैसे एक तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर इमाम करता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो इमाम जब फेरता है तो उसके पीछे पीछे तुम चलो, उसके पीछे पीछे चलो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमाम से आगे आगे चलो, इमाम के आगे आगे नहीं चल सकते। इमाम के आगे आगे करोगे तो फिर खतरा है, अल्लाह हो सकता है गधे का सर बना दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जी। तो सलाम फेरने के बाद ही हम सलाम फेरना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद जो है, अब इमाम कर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो भी क्या कहें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर क्या है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो फिर तब तक पीछे वाले अस्सलाम वालेकुम जी। यानी इमाम जब कर रहा है तो उसके बाद ये भी करे, फिर इमाम बाएं तरफ कर रहा है सलाम फेर रहा है तो बाद में से करे। पूरा कंप्लीट दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद जो फेरते हैं ना वो भी गलत है, इमाम के पीछे पीछे चलो। बाद लोग क्या करते हैं, सजदे से इतना देर तक जो है इमाम खड़े होकर के जब शुरू कर देते हैं तिलावत, उस वक्त उठते हैं, वो भी गलत है, गुलू है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई इमाम पढ़ ले करके उठ करके खड़े हो गया, तब तक तुम्हारा पढ़ना नहीं हो रहा। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो वो गुलू करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। इमाम के फॉलो करो, इमाम के पीछे पीछे चलो, ठीक है, बात समझ आएगी। चलो जो कंप्लीट इमाम के साथ, अभी वो रुकू में गया है नहीं, तुम चले जाओ, नहीं, रुकू में जाने के बाद तुम जाओ,
एक तरफ सलाम फेर लिया, उसके बाद तुम भी फेरो, फिर दूसरी तरफ सलाम फेर लिया, फिर उसके बाद तुम भी सलाम फेरो, ऐसा। लिहाजा बेहतर यह है कि इमाम दोनों की तरफ सलाम फेरने के बाद दूसरे भी सलाम फेरे। अगर इमाम साहब के साथ साथ पीछे पीछे भी सलाम फेर दिया जाए तो जायज़ है। देखिए ना, इसमें दोनों बातें जिक्र हैं। एक तो क्या है, इमाम अगर दोनों तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई साथ ही साथ, अब मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में क्या होता है, इमाम कंप्लीट अगर पढ़ ले और उसके बाद मुक्तदी पढ़े तो ठीक है, लेकिन वैसा कोई करेगा? 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम सुनो भी और पीछे पीछे पढ़ो भी। तो ये पीछे पीछे जो पढ़ते हैं यही बेहतर रहता है, क्योंकि बाज़ इमाम आजकल मसाजिद में तो ऐसे ऐसे इमाम हैं, अगर आप बोलेंगे कि ये इमाम पूरे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हम बाद में पढ़ेंगे, तब तक उसका सजदा भी ख़त्म हो जाता, तब तक उसका सजदा भी ख़त्म हो जाता, तुम्हारे सूरह फातिहा भी नहीं होती तब तक उसकी सजदा भी ख़त्म हो जाता। इसीलिए ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। जो इमाम कुरान को और सुन्नत को बालाए ताक रख करके फटाफटा टका टका मारते हैं, उसके पीछे नमाज भी नहीं होती। जी, सुकून है ही नहीं, इत्मीनान है ही नहीं, ठीक है ना जी। चलो आगे। याद रहे कि सही नमाज नबी का मुकम्मल तरीका के लिए हाफिज जुबैर अली जाहिर रज़ियल्लाहु के बाद हमा अल हदीस जी। तो ये तरीक़ा नबवी, ठीक है ना, तरीक़ा नबवी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे नमाज का तरीक़ा आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बता दी गई, ठीक है। अब कल से देखो रोज़ों का बयान, रोज़ा साल भर में कितने आते हैं, है ना, वो कितने रोज़ा रखना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, इसी तरीके से अरफात के रोज़े हैं और अशूरा के रोज़े, उसके बाद फिर हज और उम्रा का बयान। हज और उम्रा में क्या होता है, गुनाह मिटाए जाते हैं, रोज़े से भी गुनाह मिटाए जाते हैं। इसी तरीके से हजर अस्वद का बयान, ठीक है। हजर अस्वद कहाँ पर है? काबा में है जी। तो वो सब सारी बातें इंशाअल्लाह, उम्रा किसे कहते हैं, हज किसे कहते हैं, शहादत का बयान, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कौन है, शहीद किसको कहते हैं, शहीद समझते हैं ना, अल्लाह के रास्ते में जो लोग शहीद होते हैं उसको शहीद कहते हैं। इसी तरीके से मसनून अज़कार ज़िक्र करते हैं ना, ज़िक्र कैसे करना चाहिए, तस्बीह तकबीर, ये सब सारी चीज़ें तुम्हारे को इंशाअल्लाह अभी ये जो 4-5 दिन बचे हैं ना, वो सब बातें इसमें आएंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। दुआओं का बयान, दुआ कैसे करना चाहिए, मजलिस में बैठने का बयान, मजलिस में कैसे बैठना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें, ये सब तरीक़ा अगर नहीं रहे तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भलाई रह ही नहीं सकती है, मालूम ही नहीं, इंसान मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इंशाअल्लाह ये नमाज की पूरी तफसीलात यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग जो है सवाल कर सकते हैं। आप लोगों को कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। ये सब दुआएं आप लोगों को याद करना है, बगैर याद किए हुए नहीं होती जी। आप लोगों को 5 नमाज़ों का नाम मालूम है? लाल टी शर्ट वाला बोलो बेटा, 5 नमाज़ें कौन कौन से हैं? हाँ जी, माशाअल्लाह, आपको है माँ जी, ठीक है। 5 नमाज़ों का नाम, फ़जर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, 5 नमाज़ें हैं जी। अच्छा, 5 नमाज़ों में फ़र्ज़ नमाज कितनी रकात है? फ़र्ज़ नमाज कितनी रकात है पूरे टोटल 5 नमाज़ों में? कितने रकात? सेकंड, थर्ड, फोर्थ है 17, माशाअल्लाह। कोई बोले तुम नहीं, तुम अकाउंट कर लिए है ना, इतना टाइम नहीं लगता। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले पूछने 17, सुन्नतें कितने हैं? 12, ऐसा। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा है? इंशाअल्लाह उसके बाद से कल से
एक दूसरे मौलवी साहब का क्लास रहेगा, मैं भी रहूँगा इंशाअल्लाह। मौलाना सलमान का कल से क्लास रहेगा, ठीक है। और ये सब जितने भी हैं दुआ और हज के उम्रे का ये सब फटाफट इंशाअल्लाह आप लोगों को जो है याद हो जाएगा। चलो हम यहाँ से दुआ करते हैं, क्यों बैठो, यहाँ से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को दीन का इल्म सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो भी नमाज के तरीके भी सीखे हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।